हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 9th चैप्टर वर्क एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 2 के बारे में। तो इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया था। आज पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन 6 एंड देन ऑनवर्ड कवर करेंगे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन के बारे में। मतलब हम ये कब कहेंगे कि हमने जो काम किया है, जो वर्क हमने किया है वो पॉजिटिव है। देखो बच्चों, तो यहां पर लिखा है आप लोगों के पास दैट इज अ वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मींस दैट फोर्स एंड मोशन की डायरेक्शंस अगर सेम रहती हैं और ऑब्जेक्ट इस फोर्स के थ्रू डिस्प्लेस करता है, तो वहां जो वर्क होगा उसे हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। बात समझ में आती है। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल भी है हमारे पास, लिखा इन अ कार इंजन अप्लाइड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय अ इंजन इज नोन एज द पॉजिटिव वर्क। देखो ध्यान से बेटा, एक्चुअली जब आपकी कार का ये व्हील है, देखो इस कार के व्हील की डायरेक्शन है ये, और आपकी जो फोर्स लगाता है इंजन, वो भी इस व्हील को इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। इसका मतलब इंजन क्या करता है, इंजन फोर्स लगाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द इंजन इज सेड टू बी पॉजिटिव। नाउ कम टू द नेगेटिव वर्क डन। अगर हम लोग नेगेटिव वर्क डन की बात करें बच्चों, तो नेगेटिव वर्क डन क्या है, लिखा है अ वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट मींस दैट अगर आप फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में बट मोशन होता है इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा दैट इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन। अब यहां पर देखो एक एग्जांपल है हम लोगों के पास, इन अ कार ब्रेक्स अप्लाइड अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब आप कोई कार चलाते हैं तो उस कार में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो एक्चुअली जब आप लोग क्या करते हैं, आपका जो व्हील होता है वो व्हील इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू होते हैं वो ब्रेक शू एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इसका मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो फोर्स है वो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्क करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी मोशन के, तो उस कंडीशन में वर्क नेगेटिव होगा। क्लियर बात है। तो ये था बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, एक्सप्लेन द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इट मींस दैट ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाती है उसमें लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों, हम लोग यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट देखो, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो मार्केट से गाड़ी लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में एक बांध लेते हैं थ्रेड, और उस थ्रेड से उसे खींचते हैं। और जब उसे थ्रेड से खींचते हैं तो फोर्स तो लगती है बच्चों इस डायरेक्शन में, लेकिन जो गाड़ी मूव करती है वो इस डायरेक्शन में करती है। तो इस कंडीशन में जो ये बच्चा वर्क करेगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही इस क्वेश्चन में हमें सीखना है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगती है। इस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जब हम इस फोर्स को एक एंगल थीटा पर लगाएंगे, ये जो सिंबल है बच्चों, इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं थीटा, ये एंगल को डिनोट करता है। क्लियर बात है। तो जब हम इस फोर्स को एक एंगल पे लगाते हैं तो बच्चों इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक जो इसे आगे की तरफ ले जाना चाहता है, एक जो इसे ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम तो मोशन की डायरेक्शन में बात करते हैं, इसलिए हमें इस F sin थीटा से कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग को मतलब होगा बस इस
एफ कोस थीटा से। अब ये साइन थीटा एंड कोस थीटा क्या है? एक्चुअली ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिन्हें आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आप लोग समझो कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर प्लेस करनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एफ का एक कंपोनेंट जा रहा है वो एफ कोस थीटा है। सिचुएशन में जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो एफ कोस थीटा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग वर्क निकालते हैं तो वर्क होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स है वो एफ नहीं है, वो एफ कोस थीटा है। तो एफ के प्लेस पर क्या आ जाएगा? हमारा एफ कोस थीटा आ जाएगा इनटू एस, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। नाउ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। इसको कब अप्लाई करते हैं? इसको अप्लाई करते हैं जब फोर्स किसी एंगल पर लगती है हॉरिजॉन्टल के साथ। चलो, तो ये तो हमने एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया। अब यहां पर बनते हैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केसेस। जैसे फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम फोर्स भी इधर ही अप्लाई करते हैं और भाई और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री रहेगा। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा की जगह पर 0 डिग्री आ जाएगा। और यहां पर बेटा कुछ एंगल्स हैं उनको मेंशन कर लेना आप लोग। जैसे मैं आपको बता दूं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये आपको लर्न करनी पड़ेगी √3/2 होती है। कोस 45 की जो डिग्री वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है 1/2। और कोस 90 डिग्री ये आपका होता है 0। और फाइनली बात करें तो कोस 180 डिग्री बचा है हमारा, ये होता है -1। इनको यूटिलाइज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हमने 1 यूटिलाइज की है, तो W इक्वल्स टू एफ एस आ जाएगा। और ये पॉजिटिव वर्क डन को डिनोट करता है। किसको? पॉजिटिव वर्क को ये डिनोट करता है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा आपका W इक्वल्स टू एफ एस कोस 90 डिग्री। थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। W विल बी एफ एस इंटू कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू बच्चों अभी बताई मैंने आप लोगों को 0 होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में वर्क 0 होगा। मतलब अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट के, तो उस कंडीशन में वर्क डन विल बी 0। नाउ कम्स टू द केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट मींस दैट अगर मोशन की डायरेक्शन ये रहती है और फोर्स की डायरेक्शन ये रहती है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई बच्चों -1। तो ये आ जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस इंटू -1, और फाइनली आ जाएगा W इक्वल्स टू माइनस एफ एस, जो कि आपका दिखा रहा है नेगेटिव वर्क को। मतलब अगर एंगल 180 डिग्री है तो ये नेगेटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव होगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क 0 होगा। क्लियर बात है? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 वर्क एनर्जी से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप स्पेशली अपने पास मार्क करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर 0 वर्क डन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमारा जो वर्क है वो 0 रहता है। तो यहां आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, देन सेकंड कंडीशन। यहाँ पर 0 वर्क डन की आप लोगों को 2 कंडीशंस मेंशन करनी है। फर्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन कहती है बच्चों, if a force applied on an object produces no displacement then work done will be 0। it means that अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वर्क जो है वो 0 कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें बच्चों, लिखा है हम लोग के पास, इफ वी पुश अ वॉल देन वॉल विल नॉट बी डिस्प्लेस्ड देन वर्क डन विल बी 0। अगर हम लोग यहां पर देखें तो बच्चों देखो, ये जो पर्सन है ये इस वॉल को पुश करता है, लेकिन पुश करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वॉल अपनी जगह पर रहती है, और इस कंडीशन में नो वर्क डन और वी कैन से 0 वर्क डन रहने वाला है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। नाउ अभी चलते हैं हम लोग सेकंड वन कंडीशन पर। सेकंड वन कंडीशन कहती है, if a displacement is achieved in the perpendicular to the direction of force then work done will be 0।
इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर आता है, उस कंडीशन में भी वर्क डन क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। इसके लिए देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन इफ अ कूली कैरीज अ सूटकेस हॉरिजॉन्टली डज नो वर्क बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। देखो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहां पर देखो ये हमारे पास फोर्स है, जब जब ये कूली सूटकेस को उठाएगा तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे लेके चलेगा इसको, जब चलेगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पर जो फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस कंडीशन में जो हमारा वर्क होगा वो जीरो होगा। आपको एक बात और भी पता है, W इजिकल्स टू होता है बच्चों एफ एस कोस थीटा, और वो थीटा कौन है, थीटा ये एंगल है। अगर हम लोग बात करें यहां से तो ये आएगा एफ एस कोस 90 डिग्री, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारा जो वर्क आएगा दैट विल बी जीरो आएगा। क्लियर बात है ना, तो यहां से हमारा वर्क जो है वो जीरो आएगा। तो भाई दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में वर्क जीरो होगा, और अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है देन भी वर्क जीरो होगा। क्लियर बात है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ गर्ल रनिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल। तो आप लोगों से बोला गया कि एक गर्ल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कल पर मूव करती है, तो आपसे पूछा गया है हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल, उस गर्ल ने कितना काम किया। तो यहां पर बेटा देखो हम लोग एक बात समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट की फॉर्म में जाती है, मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट रहता है। लेकिन जो फोर्स होती है वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। जब आप किसी सर्कल पर भागते हैं या सर्कल पे ऐसे रोटेट करते हैं तो आपका जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन रहती है वो टुवर्ड्स द टेंजेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा आपकी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और आपको मैंने बताया था प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो रहता है। तो यहां पर हमको यही मेंशन करना है द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द गर्ल विल बी जीरो। इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो जीरो रहेगा। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ कूली इज वॉकिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विद अ लोड of 27 kg on his head, what is the amount of work done by him। तो अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कूली वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। तो यहां पर देखो बच्चों यहां भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो कूली है ना वो सूटकेस को अपने हाथ से ऊपर की तरफ उठाता है, क्योंकि जो सूटकेस है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, कूली उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है वर्टिकल, लेकिन वो लेके चलता है उसको हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स है उसके बीच में जो एंगल रहता है वो यहां पर 90 डिग्री रहता है। इट मींस दैट कूली डज नो वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। तो यहां पर हमको यही लिखना है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द कूली इज जीरो। तो इस कंडीशन में कूली क्या काम करता है भाई, जीरो करता है, ध्यान रखना इस बात को। चलो अभी हम लोग बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, और 11th क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय अ मैन प्रेसिंग अ रिजिड वॉल विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। देखो बच्चों ये प्रेस कर रहा है किसको, ये जो पर्सन है ये प्रेस कर रहा है एक वॉल को, और भाई रिजिड वॉल है मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस तो होगी नहीं, और अगर ये डिस्प्लेस नहीं होगी तो फिर वर्क नहीं होगा। बात समझ लो ना बेटा, देखो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर वर्क नहीं होगा। तो यहां पर यही सिचुएशन है, हियर फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूसेस नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन बाय द मैन विल बी जीरो। वो फोर्स चाहे यहां पर 400 न्यूटन लगाए या 600 न्यूटन लगाए, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क नहीं होगा। क्लियर बात है, तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में आएगा आप लोगों का जीरो वर्क डन।
तो बच्चों आज इस पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया है। तो नेक्स्ट वन वीडियो में हम ऑनवर्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।